Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, consultant child specialist. आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ एक क्वेश्चन के जवाब में, जो कि मेरी एक पेशेंट ने पूछा था कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का गला बार बार ख़राब हो जाता है। एक बीमारी से निकलता है तो दोबारा दूसरी दफ़ा उसका गला ख़राब हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही और उसको टॉन्सल्स भी हमेशा बढ़े हुए रहते हैं। तो इसका क्या हल है? क्योंकि मुझे इसका हल बताएं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बार बार गले ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं। फिर हम ये करेंगे कि इससे आपने एहतियात कैसे बरतनी है। फिर ये बताएंगे कि ऐसी सूरत में क्या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए या ऑपरेशन से पहले भी कोई ऑप्शंस हैं। और फिर फाइनली ये बताएंगे कि हम क्या क्या इलाज इस सूरत में कर सकते हैं, और पेरेंट्स जो है वो क्या क्या खाने खिलाएं बच्चे को जिससे उसको बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले बार बार गले का ख़राब होना या रिकरेंट फेरेंजाइटिस या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होना बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत सारे बच्चे हमारी कम्युनिटी में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बार बार गला ख़राब होता है। तो इन बच्चों में हमने दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि किस वजह से गला ख़राब हो रहा है। क्या क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है बच्चे में? क्या बच्चे में किसी चीज़ से एलर्जी है? ये पेरेंट्स ने नोट करना होता है कि क्या बच्चे में किसी चीज़ से एलर्जी है? क्या पोलन से एलर्जी है? क्या डस्ट से एलर्जी है? क्या बच्चे को जो है वो खुशबू से एलर्जी है? क्या बच्चे को घर में किसी जानवर से एलर्जी है? क्या बच्चे को घर में मौजूद फंगस, या जब जब वो बाथ लेने जाता है और वहाँ पे स्टीम होती है, तो क्या स्टीम की वजह से उसको ज़्यादा मसला होता है? तो इसमें वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। अगर बच्चा आपका जो है वो डस्टी ग्राउंड में खेलता है और उसके बाद उसको जो है गला पकड़ा जाता है, उसका नाक अंदर से बंद बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब है डस्ट से एलर्जी है। अगर वो मौसम बहार में उसको ये मसला ज़्यादा होता है, इसका मतलब है पोलन से एलर्जी है। अगर घास खिली हुई है, घास जो है वो उगी हुई है, घास वाला मौसम है, बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा घास है और उस वक़्त उसको हो रहा है मसला, तो इसका मतलब है कि जो ग्रास फैमिली है उसके पोलन से उसको मसला है। अगर आपके घर के अंदर जो है वो मोल्ड है, घर के अंदर आप छतों पे देखेंगे सीपेज आ रही है, उसके ऊपर आपकी फंगस जो है वो हाउस होल्ड फंगस उगी हुई है, तो वो भी एक वजह बनती है सीज़न इसकी एलर्जी की। फिर आप देखें क्या आपने घर पे कोई परिंदे तो नहीं रखे हुए, क्या कबूतर, तोता, पैरट यानी, और ये तो नहीं रखा हुआ। अगर ये रखा हुआ है और तो इसकी भी वजह से भी बच्चे को जो है वो सांस की तकलीफ हो सकती है, बार बार गला खराब और खांसी हो सकती है। फिर आपने ये देखना है कि घर में आपके पेट एनिमल्स जैसे कि कैट है, डॉग है, उसकी वजह से बच्चे को जो है नाक की एलर्जी या आँखों की एलर्जी या गले की एलर्जी तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से बार-बार बच्चे का गला ख़राब हो रहा है। इन चीज़ों की वजह से बच्चे का जो है वो ये जब पेट की डैंड्रफ, जो उसकी स्किन की शेडिंग है, उसके बालों की शेडिंग है, वो जब गिरती है, हवा में आती है, तो वो बच्चा इन्हेल करता है, उसका नाक की नाली भी सारी की सारी सूज जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। इसके अंदर जो म्यूकोज़ा है, जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो भी सारी इन्फ्लेम हो जाती है, गला भी इन्फ्लेम हो जाता है। और बच्चे को बार-बार फिर इस तरह के इन्फ्लेम्ड सरफेस के ऊपर जो भी जरासीम बैठता है, वायरस बैठता है, बैक्टीरिया बैठता है, वो फ़ौरन से सोर थ्रोट कर देता है। फिर आपने अगर घर के अंदर कारपेट डलवाए हुए हैं, तो आप कारपेट जो है वो निकलवाएँ प्लीज़। कारपेट के अंदर हाउस डस्ट माइट्स जो हैं, वो बहुत छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, वो रहते हैं। कारपेट के नीचे कॉकरोच रहते हैं, छोटे कॉकरोच जो हाउस होल्ड होते हैं, बेड बग्स होते हैं, वो रहते हैं। ये सारी चीज़ें एलर्जी क पैदा करती हैं, इन सारी चीज़ों को निकलवाएँ घर से। और बार-बार अपने घर को ना सिर्फ साफ रखें, बल्कि डस्टिंग भी करें। अगर आप एयर क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर क्लीनर परचेज़ कर सकते हैं और उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो घर में एयर क्लीनर भी लगवाया जा सकता है। घर को साफ रखना जो है बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरा जो इसका एम है, वो हमारा एम ये है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे, उसको बिल्कुल नॉर्मल हैबिट्स हो, नॉर्मल जो है बच्चों की तरह वो खेल-कूद सके, नॉर्मल बच्चों की तरह वो खाना-पीना कर सके। इसलिए इसमें एहतियात मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ़ वही एहतियात बताऊँगा जिसका बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे को बाहर ग्राउंड में खेलने जाने ना दें, ये हो नहीं सकता है और दिस इज़ नॉट फ़िज़ियोलॉजिकल। ये एक नॉर्मल अमल नहीं है कि बच्चे को आप ग्राउंड में खेलने जाने से रोक दें, बच्चे को फूलों के पास जाने से रोक दें या खुशबू लगाने से रोक दें। हाँ, खुशबू अगर आप पेरेंट्स जो है वो खुद लगाते हैं ज़्यादा, या और टेल्कम पाउडर जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। टेल्कम पाउडर खुद भी इस्तेमाल ना करें और बच्चे को भी इस्तेमाल ना करने दें। टेल्कम पाउडर की वजह से बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं। तो खुशबू का इस्तेमाल अगर तेज़ नेचुरल फ्रेग्रेंस है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। अगर आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंस है, बॉडी स्प्रे है, इस तरह की चीज़ों से उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगा।
फिर उसके बाद आपने क्या एहतियात करनी है बाहर जाते हुए, बाहर तो जाना है, फिज़िकल एक्टिविटी तो करनी है, तो जब जो है वो नॉर्मल वॉक कर रहे हों या डस्टी एनवायरनमेंट में जा रहे हो, जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो बच्चा मास्क का इस्तेमाल करे। लेकिन अगर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मास्क जो है वो एक तरह का बैरियर बनाएगा और बच्चे का वर्क ऑफ ब्रीथिंग, बच्चे को मुश्किल से साँस आएगा, साँस घुटेगा, ये चीज़ उसको नुकसान कर सकती है। बच्चे का बाहर जाते हुए, आउटडोर जाते हुए उसमें मेडिसिन्स भी हैं जो कि हम एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा के लिए या एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड राइनाइटिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो डेफ़िनिटली आपका डॉक्टर ही बताएगा आपको किस डोज़ में लेनी है, कैसे लेनी है, कौन-सी मेडिसिन है। मैं मेडिसिन का नाम डेफ़िनिटली नहीं ले सकता यहाँ पे। फिर इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को मिल्क से एलर्जी होती है। उनको जब ये बाकी सारी चीज़ों से एलर्जी है, हाउस डस्ट से एलर्जी है, डस्ट माइट से एलर्जी है, एनिमल डेंडर से एलर्जी है, कॉकरोच डैंड्रफ से एलर्जी है, उसको बच्चे को डस्ट से, पोलन से, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो उसके अलावा उसको एलर्जी होती है मिल्क से। इस तरह के बच्चे की डाइट में मिल्क का इस्तेमाल कम करें और ऐसी सारी चीज़ें जो कि गले को सूद दें उसका इस्तेमाल करें, मतलब शोरबे का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। आप इस बच्चे को ज़्यादा मीठी, ज़्यादा तुर्श, ज़्यादा खट्टी, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं दें। आप फ़िज़ी ड्रिंक्स ना दें इस बच्चे को। इस बच्चे को आप वार्म ड्रिंक्स दें जिनके अंदर थोड़ी मिकदार में कहवा हो या थोड़ी-सी मिकदार में पत्ती हो या थोड़ी-सी मिकदार में इलायची हो या थोड़ी-सी मिकदार में सौंफ हो, मिंट हो। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बच्चा बार-बार करे ताकि उसको सूद मिले। लेमन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेमन का इस्तेमाल एलर्जी को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि एलर्जेंस को जल्दी से उनको कवर कर लेते हैं। फिर ऐसे बच्चों की आप जो है डाइट शाम के वक़्त क्या दें, सुबह के वक़्त क्या दें, उसका मैं आपको बताता हूँ। आप इस बच्चे को जो ड्राइड नट्स हैं, ड्राइड नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करवाएँ। ड्राइड नट्स के इस्तेमाल से इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और उसके साथ-साथ विटामिन बी 12 और आयरन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस इन चीज़ों की कमी की वजह से बच्चे में जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स की जब जो है आप कमी पूरी करते हैं तो एलर्जीज़ का जो निस्बत है वो कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कंपैरेटिवली नीचे आ जाती है। दूध का इस्तेमाल कम करें, इसके खाने में सुबह के वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो उसको एग के साथ चपाती दें। जो तली हुई चीज़ें हैं जैसे पराठा है, तली हुई फ़िश है या तला हुआ चिकन है, फ्राइड चिकन है या फ्राइज़ है, ये सारी चीज़ें गले में नुकसान पैदा करती हैं। केचअप का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इन चीज़ों से परहेज़ करें। और बच्चे को घर का रूटीन का खाना दें। अगर चावल खाएँ बाज़ बच्चों को चावल और केले से एक मसला होता है। वो चावल और केला जो है वो दिन ढलने से पहले-पहले यानी असर से पहले-पहले आप उसको चावल भी दें, केला भी दें, हर तरह का फल दें, हर तरह का उसको जो है वो जूस आप नेचुरल लेकिन आर्टिफ़िशियल जूस नहीं, नेचुरल जूस आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही असर जो है वो डले उसके बाद आपने बिल्कुल उसको ब्लैंड डाइट देनी है, बिल्कुल फीका खाना देना है जिसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ा-सा जायके के लिए हल्दी और थोड़ी-सी काली मिर्च डली हो, बस। ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसी मील्स, बहुत ज़्यादा तुर्श मील जो है वो रात के शाम सॉरी मगरिब की असर की नमाज़ के बाद आपने उसे नहीं देना। इस टाइम पीरियड को आप थोड़ा-सा जो है वो मगरिब की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन असर जो है वो ज़्यादा बेहतर टाइम है। फिर इसके अलावा बच्चे को आप हिफाज़ती कुछ वैक्सीन्स हैं जो आप करवा सकते हैं। उसमें नमूनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, उसमें फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, उसमें और बूस्टर डोज़ेज़ अवेलेबल हैं उन वैक्सीन्स की जो कि वैक्सीन बच्चे को बचपन में लगी हुई है और वो बच्चे को बार-बार होने वाले सीने की इन्फेक्शंस और गले के इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो वो वाली वैक्सीन लगवाने से आपके बच्चे को बार-बार गला खराब, खाँसी होने का मसला जो है वो कम होता जाएगा। फिर नाक बच्चे का बिल्कुल क्लियर रखें। बाज़ डॉक्टर जो हैं वो आपको नाक के लिए स्प्रे या कतरे एडवाइस करेंगे जो कि रेगुलर इस्तेमाल करने होंगे, 3 महीने से 6 महीने कोर्स करना होगा। जो इसका मेडिसिन का कोर्स है वो 3 महीने से 6 महीने का होता है तकरीबन। उसमें मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ हैं वो फ़ेल हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है वो नंबर 1 जो है डाइट मॉडिफ़िकेशन है, नंबर 2 फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी जो टॉलरेंस टू फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है, नंबर 3 आपने वैक्सीनेशन करवानी है अपने बच्चे की फ्लू के अगेंस्ट भी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन करवानी है ताकि वो
बार बार ये जरासीम आके आपके बच्चे का गला ख़राब खांसी ना करें। और चौथे नंबर पे आपने लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी है, 3 महीने से 6 महीने का कोर्स करना है। उसमें ऐसी मेडिसिन होंगी जो कि सुप्रेस करेंगी, एलर्जीज़ को सुप्रेस करेंगी, और मल्टीविटामिन होंगे जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्ट अप करेंगे ताकि बार बार उसे ये मसला ना हो। और अगर ये सारी थेरेपीज़ फ़ेल हो जाएँ, सारा कुछ फ़ेल हो जाए, तो उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन ये बचती है कि बच्चे का ऑपरेशन करा दिया जाए। उसमें जो है वो यकमुश्त एक एफ़र्ट होती है, लेकिन उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसकी एलर्जीज़ जो है कवर हो जाएँगी। क्योंकि ये जो गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी होती है, इसके साथ जल्द की एलर्जी भी होती है और सीने की भी एलर्जी होती है। तो गले के करवाने से ऑपरेशन बहुत सारा मसला बाज़ औक़ात हल हो जाता है। बाज़ केसेज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन 50% केसेज़ में, 60% केसेज़ में उसके बावजूद नाक की एलर्जी, गले की एलर्जी तो जारी जारी रहती है। उसके लिए फिर भी आपको जो है वो डाइट के थ्रू, मेडिसिन्स के थ्रू और केयर के थ्रू, और आपको जो है उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छी डाइट जिसमें जो है वो बैलेंस्ड फ्रूट्स हों, बैलेंस्ड वेजिटेबल्स हों, बैलेंस मिकदार में प्रोटीन्स और फ़िश हो और एग हो, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए। और बार-बार जो है गरम, नीम गरम मशरूबात का इस्तेमाल, ऐसे मशरूब जो मीठे ना हों ज़्यादा, बहुत ही कम मिकदार में उनमें चीनी हो, ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल बच्चे की एलर्जीज़ जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको जो मेरे मशवरे हैं वो पसंद आएँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा, मेरा पेज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।